बात जब निवेश की आती है तो पाई पाई मायने रखती है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही पाई पाई के निवेश से पूंजी बनती है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 खत्म होने को है। इसी के साथ बोनस को लेकर लोगों की बेसब्री बढ़ रही है। अप्रैल मई से एनुअल बोनस मिलना शुरू हो जाएंगे। कुछ लोग बोनस की रकम को घूमने फिरने में उड़ा देते हैं तो कुछ लोग शॉपिंग में खर्चा कर देते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि बोनस के सही इस्तेमाल का तरीका क्या है? आइए जानते हैं। बोनस कर्मचारियों के लिए रिवॉर्ड है जो मंथली सैलरी से इतर है। आमतौर पर कंपनी और कर्मचारी के अच्छे परफॉर्मेंस पर बोनस दिया जाता है। बोनस से पैसे बनाने यानी रिटर्न कमाने के लिए निवेश करना जरूरी है। निवेश से पहले कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है। बोनस को निवेश करने से पहले आपको अपने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल के बारे में पता होना चाहिए। बच्चे की पढ़ाई, रिटायरमेंट और घर के डाउन पेमेंट के लिए पैसे जोड़ना लॉन्ग टर्म गोल माना जाएगा। वहीं वेकेशन, स्किल डेवलपमेंट, कार या बाइक खरीदना शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है। फाइनेंशियल गोल बना लेने से निवेश से जुड़े फैसले लेने में मदद मिलती है। निवेश में फिक्स रिटर्न की गारंटी नहीं है। मार्केट कंडीशन के हिसाब से उतार चढ़ाव संभव है। ऐसे में निवेश करने से पहले अपनी वित्तीय स्थिति और जोखिम उठाने की क्षमता पर जरूर विचार करें। बोनस का पूरा पैसा एक एसेट में लगाने की जगह अलग अलग एसेट क्लास जैसे शेयर्स, बॉन्ड, रियल एस्टेट और गोल्ड में बांटकर लगाएं। उदाहरण के लिए 50% पैसा शेयर, 30% बॉन्ड और 10-10% रियल एस्टेट और गोल्ड में लगा सकते हैं। इसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। ये निवेश पर जोखिम को कम करता है। निवेश के लिए स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF, रियल एस्टेट और गोल्ड जैसे कई विकल्प मौजूद हैं। हर निवेश विकल्प के बारे में रिसर्च करें और उनकी परफॉर्मेंस हिस्ट्री, फीस, जोखिम और रिटर्न की तुलना करें। बोनस की रकम का सही इस्तेमाल कैसे करें, इसके लिए कुछ सुझाव हैं। अगर आपके ऊपर कोई लोन है जैसे क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन जिसकी ब्याज दर काफी ज्यादा है तो बोनस की रकम का इस्तेमाल कर्ज चुकाने के लिए कर सकते हैं। इससे मोटा ब्याज बच सकता है। साथ ही क्रेडिट स्कोर सुधरता है। इंटरेस्ट फ्री पीरियड के बाद क्रेडिट कार्ड कंपनियां अच्छा खासा ब्याज लगाती हैं। हो सकता है कि आप जो निवेश करें उस पर आपको क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट रेट के बराबर रिटर्न भी ना मिले। ऐसे में बोनस के पैसों से ऊंची ब्याज दर वाला कर्ज उतारना समझदारी है। निवेश से पहले इमरजेंसी फंड जरूरी है ताकि मेडिकल इमरजेंसी, नौकरी छूटने जैसी मुश्किल वक्त में किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो बोनस की रकम को इसका हिस्सा बना सकते हैं। इमरजेंसी फंड में कम से कम 6 महीने के जरूरी खर्च के बराबर पैसे होने चाहिए। अगर आपका घर खरीदने, रिटायरमेंट प्लानिंग या वेल्थ क्रिएशन जैसा लॉन्ग टर्म गोल है तो अपने बोनस को इन गोल्स को पूरा करने में इस्तेमाल करें। बोनस को म्यूचुअल फंड में एक मुश्त निवेश कर सकते हैं। इससे फाइनेंशियल गोल को आसानी से हासिल करने में मदद मिलेगी। लंबी अवधि के लिए निवेश की सोच और जोखिम उठाने की क्षमता रखने वाले निवेशक शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। शेयर में निवेश ज्यादा रिस्की है पर ज्यादा रिटर्न पाने की भी संभावना है। अगर आप खुद रिसर्च करके शेयर चुन सकते हैं तो बोनस को मजबूत फंडामेंटल्स और ग्रोथ की संभावनाओं वाली कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। शेयर में वही लोग पैसे लगाएं जो बाजार की अच्छी जानकारी रखते हों। मार्केट से अनजान लोग म्यूचुअल फंड के रास्ते बाजार में एंट्री कर सकते हैं। इसमें मंजे हुए फंड मैनेजर आपके पैसों की प्लानिंग करते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म में 10 से 12% तक, जबकि डेट म्यूचुअल फंड्स में 6 से 8% तक का सालाना रिटर्न मिल सकता है। मार्केट में रिटर्न फिक्स नहीं है, इसलिए रिटर्न का घटना या बढ़ना संभव है। बोनस के पैसे निवेश करने के बाद आपको हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना है, बल्कि निवेश पर लगातार नजर रखनी है। वित्तीय स्थिति के अनुसार सही फैसला लेने के लिए आप फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करें। वित्तीय प्राथमिकताओं को पूरा करने के बाद बोनस की कुछ रकम का इस्तेमाल एंजॉयमेंट या नए गैजेट खरीदने में भी कर सकते हैं।